मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मौज में। बिल्कुल ठीक है, मैं भी जमा मौज में हूँ। उठने का मन नहीं करता उठना पड़ता है भाई। 5:30 हो रहे हैं अभी। मैं स्पेशली एक्सरसाइज करने के लिए उठती हूँ आधा घंटा पहले, नहीं तो मैं पहले 6 बजे उठती थी, तो इसलिए जल्दी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बाहर का मौसम आज में थोड़ा सा मतलब बाहर जा नहीं सकते एक्सरसाइज करने के लिए ना। मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़े से बादल से टाइप हो रहे हैं, आप देख लो बादल हो रहे हैं ना, कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैं यहीं पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। पूरी नहीं लेती, मेरी आंखें ऐसी गोल गोल मोटी मोटी रहती है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल रेडी हो गए जाने के लिए, छाता भी ले लिया क्योंकि आज जो है ना मौसम खराब है, तो इसलिए आज मैं साइकिल लेके नहीं जा रही हूँ। साइकिल यहीं पे खड़ी है। आज आपसे बातें करते हुए पैदल जाऊँगी। वैसे मेरा यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है। अपार्टमेंट से मेरा जो वर्क प्लेस है वो बिल्कुल पास में ही है, तो मैं साइकिल भी लेके जा सकती हूँ, पैदल भी जा सकती हूँ। ठीक है, जिस दिन मैं मतलब अच्छे से रेस वगैरह, आज रेस वगैरह नहीं करी ना, तो जिस दिन मैं अच्छे से रेस वगैरह नहीं करती हूँ तो उस दिन साइकिल नहीं लेके जाती हूँ। कई लोग ना मेरे को ये बोलते हैं कि मतलब अपना वर्क प्लेस दिखाओ, आप कहाँ पे काम करते हो, ठीक है, हमें भी मतलब बताओ। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ना जापान में आप बिना परमिशन अपने वर्क प्लेस को, वहाँ की कोई फ़ोटो प्लस लाइक वहाँ के अंदर की फ़ोटो, जहाँ पे भी मतलब अंदर का काम करते हो आप जब भी, एंड उसके अलावा जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं जापान में, अगर आप किसी सुपरमार्केट में भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो हर जगह यहाँ पे मतलब ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता ही होता है। तो आप उस ड्रेस को ना तो आप बाहर पहन सकते हो, उसकी कोई फ़ोटो वगैरह आप किसी भी इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब, यहाँ पे कहीं पे भी पोस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक रूल है यहाँ पे। ठीक है, उनको बाहर नहीं पहन सकते। अभी जाके चेंज करेंगे एंड उसके बाद काम करेंगे, एंड शाम को जब वापस आएंगे तो कंपनी में ही चेंज करके एंड फिर वापस आना होता है। मेरे को छोटी सी चढ़ाई चढ़नी होती है, तो इसमें साइकिल लेके आते हैं तो साइकिल के साथ चढ़नी होती है। एंड ये देखो आप, पहुंच गई हूँ अपने हॉस्पिटल। अब मैं जाऊँगी कपड़े वपड़े चेंज करने एंड फिर आपको शाम को मिलते हैं। हे गाइस, लो मैं आ गई। वैसे मैं 5:30 आती हूँ, बट आज ना जांग्यो था 1 आवर, तो अभी 6:30 हो गए हैं एंड रात हो गई है। और गाइस दोस्तों, बारिश भी आ रही है। मुझे पता था ज़रूर बारिश आएगी आज। एंड अब चलते हैं घर अपने। देखना रोक देंगे, मेरे को पता है भाई, मतलब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, रोक देते। यहाँ पे भी ऐसे होते हैं जो नहीं रोकते, वो कहते हैं ना 10% 15% तो यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं। एंड आप व्यू देखो, पूरा कितना मस्त व्यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ना यहाँ पे तभी तो जो एक्सीडेंट वगैरह वो कम होते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता इनमें इतना पेशेंस कहाँ से आता है भाई। तब भी रोड क्रॉस, लाइक जैसे यहाँ पे रेड लाइट हो जाती है ना, मुझे एक गाड़ी और दूसरी जो पीछे वाली गाड़ी खड़ी रहेगी ना, सब में 100 मीटर का डिफरेंस रहता है हमेशा। उन्होंने मेरी हालत तो देखी ही नहीं। ये मैं हूँ मास्क वास्क लगा के, छाता लेके, एंड आज ही मैं कोट नहीं पहन के आई। मुझे पता था आज ज़रूर बारिश आएगी क्योंकि सुबह तो गर्मी थी। एंड यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है ना वैसे ही टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है। एक है ना मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे ग्रीन पेंट लगा हुआ है ना,
तो यहाँ पे आपका चलने का है, ठीक है। जहाँ पे भी अगर ग्रीन ग्रीन जैसे उस साइड नहीं लगा हुआ तो उधर आप चल नहीं सकते। वैसे तो यहाँ पे देखो ये पहाड़ टाइप का है ना, थोड़ा सा जंगल टाइप का है, तो यहाँ पे वैसे तो जैसे साइकिल वगैरह पे आते तो हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए हमेशा, ये रूल है। बट यहाँ पे अगर उधर पहाड़ टाइप बन रहा है ना और इधर ग्रीन ये लगा रखा है तो ग्रीन पे चलना है, ठीक है, ये रूल है। उसके अलावा जब भी हम किसी हाईवे पे, जब मैं जाऊंगी ना अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी, जब भी हम हाईवेज वगैरह पे जाते हैं, अच्छे बड़े रोड होते हैं ना, उसमें साइकिल का जो रोड होता है ना, वो जो मेन रोड होता है ना उसके साइड में ही होता है एंड वहाँ पे साइकिल के निशान बने होते हैं। तो मतलब वो जो लाइन लगी होती है ना वहीं तक ही आपको साइकिल चलानी, उसके साइड में नहीं चला सकते, ठीक है, वो बिल्कुल दाम में है। क्योंकि अगर उसके साइड में आपकी साइकिल हुई और फिर अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसमें मतलब आपका फॉल्ट भी होगा, ऐसे करके। तो जो ये ग्रीन यहाँ पे लाइन लगा रखी है ना, तो इसी पे ही हमें चलना है, ठीक है, इसी के राउंड। ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब दोनों साइड से कार वगैरह आती है, तो ये जो एरिया है वो आने जाने का कार वगैरह का है, ठीक है। गाइज मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ना जापान के आसमान में, अभी यहाँ पे जब मैं रहती हूँ ना, ये पूरा आसमान, इसमें ना जो पक्षी हैं, ठीक है, चिड़िया वगैरह कुछ भी बहुत कम उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न तो ये है कि कुछ तो ये खा जाते हैं, ठीक है, ये पक्षियों का जो वो है ना मीट, उसको खा जाते हैं। उसके अलावा जो थोड़े बहुत बचते हैं ना, वो देखो अपने घर के सामने सजा लेते हैं। इस घर वालों ने ना कितनी मतलब ऐसे सजावट करके अच्छी लग रही, पर इन घर वालों ने ना सारे पक्षी, सारे जीव जंतु मुझे ऐसा लगता है अपने घर के सामने इकट्ठा कर रखे हैं। वैसे रैबिट वगैरह नहीं मिलेंगे पर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, मछली वगैरह सब, सारे मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे छोटे दिख नहीं रहे अभी, ठीक है, सब इकट्ठे कर रखे हैं। ये साइड में भी कुछ है, ठीक है, तो सारे जीव जंतु इन्होंने अपने घर के बाहर इकट्ठे कर रखे हैं। ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, इसमें तुलसी जैसे मतलब बीज आ रखे, एक बार मैं देखती हूँ, पर ये तुलसी नहीं है, कुछ और ही है, इसमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही, ठीक है। तो कुछ थोड़े बहुत उड़ते हैं, कुछ ये खा जाते हैं, ठीक है, कुछ बचे कुछ वो अपने घर के सामने सजा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप के जीव जंतु देखने तो इनके घर के सामने मिलेंगे। ये देखो घर के सामने कैसे घर सजा रखा, वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे 2-3 टाइप के ना रोजेस वगैरह लगे हुए हैं एंड मतलब अपने घर के सामने ना इतना सजा वजा के रखते हैं। इनके खेत वेत तो होते नहीं है बड़े बड़े, ठीक है, तो इनमें बेचारे अपना गार्डनिंग का जो शौक है ना वो पूरा कर लेते हैं। भाई मैं पहुंच गई हूँ, यस, खुल जा, खुद से नहीं खुलता, खोलना पड़ता है। एंड ये होते हैं सबके, जैसे पोस्ट वगैरह आता है, कुछ भी आता है ना, तो वो बाहर से वो डाल के चले जाते हैं एंड हमें यहाँ पे आके चेक करना पड़ता है कि मतलब कोई मेरा बिल विल तो नहीं आया। तो खाली है ये, बिल्कुल कुछ नहीं आया। एंड जो पोस्टर्स वगैरह जैसे इंडिया में बांटते रहते हैं ना, ऐसे सड़कों पे फेंकते रहते हैं, चिपका के दीवारों पे चिपका देते हैं, तो यहाँ पे दीवारों पे चिपकाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो ये जो बॉक्स रखे हुए हैं ना, इनमें डाल जाते हैं सब अपने अपने पोस्टर, ठीक है। तो जिसको देखने आए वो देख लो, दीवार पे चिपका देंगे ना तो भाई फाइन लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एंड मैं पहुंच गई हूँ फाइनली। यहाँ पे ना बारिश में दिक्कत होती है, और बारिश क्या है, अरे लाइट बंद हो गई। और बारिश ये है कि यहाँ पे मतलब वीक के 2 दिन तो बारिश आएगी ही आएगी, ठीक है। और मतलब कुछ बरसता भी नहीं है, कुछ कहीं पानी वानी भी नहीं भरता। पानी वानी का भी इन्होंने फैसिलिटी कर रखी है, पर मतलब परेशान करने के लिए, ठीक है। कुछ पानी वानी भी नहीं बरस रहा, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फुर 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 फुर, ये क्या हो, थोड़ा थोड़ा फुर 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 हो रहा है बस। तो चलो पहले आपसे बात करते हैं। या आज तो मैंने व्लॉग ऐसे ही बना लिया, बट है ना मेरे को जापान में अभी जैसे मैं बाहर जाती हूँ, कहीं पे भी अलग जगह जाती हूँ, तो मेरे को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें, पहली बात मैंने पहले कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि भाई ये मतलब इंडिया से बहुत अलग है, लिटरली बहुत डिफरेंट कंट्री है।
यहाँ के लोग, यहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ लैंग्वेज वगैरह जब डिफरेंट है ना, यहाँ पे शक्ल थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक से आती है, यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे सब कुछ अलग है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी है जो मेरे को ना जापानीज लोगों से पता चलती है, ठीक है। बहुत इंजॉयबल चीजें भी हैं, ठीक है। एंड बहुत मतलब शॉकिंग की भाई इसमें क्या होता है, ऐसी वाली चीजें भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं कोशिश करा करूंगी अब ना, धीरे धीरे मैं व्लॉग्स बनाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आईफोन आ गया है ना, मैंने आईफोन ले लिया है, ठीक है। तो इसलिए उसका यूज भी तो करना है ना, तो मैं व्लॉग बनाऊंगी अब से। और जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो कुछ लोग जैसे जो जापान आने वाले उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि भाई उनको भी थोड़ी हेल्प मिले, ठीक है। जो लोग जापान को पसंद करते हैं तो उनको भी कि जापान में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो ये सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी इससे नेक्स्ट व्लॉग में ना भी मतलब मैं बताऊंगी कि जापान आने के फायदे क्या हैं, ठीक है, कि आप क्यों जापान आओ, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो आज का व्लॉग है वो बेसिकली था, एंड आई विश आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और तो आप देखना, तब आपको पता चलेगा। और तब तक के लिए बाय बाय, मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सब मौज में रहना और खुश रहना।